पंड्या के कप्तान बनने के बाद मुंबई की टीम में मच गया है बवाल। ना सिर्फ रोहित, कई बड़े मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स भी हो चुके हैं नाराज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1123वां एपिसोड। आज 17 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आ रही है दोस्तों चेतन साकरिया के हवाले से। इंडियन प्रीमियर लीग में पिछले 4-5 सालों में चेतन साकरिया ने अच्छा नाम बनाया है और इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इस साल नीलामी का हिस्सा बनने वाले हैं, लेकिन नीलामी से तुरंत पहले बहुत बड़ी दिक्कत में भैया चेतन साकरिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने 7 खिलाड़ियों की, 7 गेंदबाजों की एक लिस्ट शाया की है। इन गेंदबाजों को बीसीसीआई ने सस्पेक्ट एक्शन लिस्ट में डाला है, मतलब इनका जो एक्शन है वो सस्पेक्टेड है। इन गेंदबाजों की और जांच की जा रही है और अगर ये आने वाले समय में भी बीसीसीआई के अम्ब्रेला वाले डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में इसी तरह के एक्शन से गेंदबाजी करते हैं तो इनके ऊपर बैन लगाया जाएगा, क्योंकि इस लिस्ट में चेतन साकरिया का नाम भी है। ये साकरिया के लिए बहुत बुरी खबर है। दरअसल ये जो टाइमिंग है ना, नीलामी से तुरंत पहले साकरिया का नाम इस लिस्ट में आना साकरिया को एक बड़े आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से दूर कर सकता है। इस नीलामी में इंडियन तेज गेंदबाजों की अच्छी डिमांड रहेगी और साकरिया के ऊपर 2 से 3 करोड़ रुपए बरसने के चांसेस थे, लेकिन क्योंकि अब इनका नाम सस्पेक्ट एक्शन लिस्ट में आ चुका है, मुझे नहीं लगता कोई भी टीम ऐसे रिस्की गेंदबाज के ऊपर बोली लगाएगी। तो ये जो आईपीएल की नीलामी है ये सचमुच हार्ट ब्रेकिंग होने वाली है चेतन साकरिया के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ सस्पेक्ट एक्शन लिस्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से। कल भी क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आरसीबी की टीम ने अपना प्रैक्टिस और ट्रायल कैंप लगाया हुआ है। अब इस कैंप से एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ गई है। दरअसल दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने श्रेयस गोपाल को भी इस कैंप में ट्रायल्स के लिए बुलाया हुआ था। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि गोपाल पसंद आ गए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्काउट और कोचेस को, और ऐसी स्थिति में आरसीबी की टीम इन पर बोली लगाने वाली है। तो 100% कंफर्म खबर सबसे पहले आपको दे रहा हूं, आरसीबी की टीम 100% श्रेयस गोपाल के ऊपर बिडिंग और बोली लगाने वाली है। आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि श्रेयस गोपाल के पास इंडियन प्रीमियर लीग का अनुभव काफी अच्छा है और विराट कोहली के खिलाफ आईपीएल में इनके रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। तो भाई दूसरी तरफ आरसीबी के पास आज की डेट में स्पिनर के रूप में कोई नहीं बचा है। 2 स्पिनर थे, हसरंगा को इन्होंने रिलीज कर दिया, शहबाज अहमद को इन्होंने रिलीज कर दिया। तो इन्हें डेस्परेटली स्पिनर चाहिए। नीलामी में कोई बड़ा स्पिनर बिकने के लिए आएगा नहीं, तो श्रेयस गोपाल इनकी हिट लिस्ट पे रहने वाले हैं। तो बड़ी रिपोर्ट है, आरसीबी के कैंप से गोपाल के ऊपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 2 से 5 करोड़ रुपए तक की बोली लगा सकती है। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो आरसीबी का कैंप लगा था ना, इसकी तस्वीर सबसे पहले हमने हमारे टेलीग्राम पेज पर डाली थी। किसी ने नहीं डाली थी, सबसे पहले हमने डाली थी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर परिवार का हिस्सा बन जाइए। 65,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आप किस बात की देरी कर रहे हो भाई, फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन खोल कर ज्वाइन कर लो, क्योंकि बड़ी चीज ये नहीं है। बड़ी चीज ये है कि नीलामी के दिन कौन, कहां, कब, क्यों बिका, किसने क्यों खरीदा, एक एक डिटेल, एक एक पिन पिन बराबर की लाइव अपडेट नीलामी की हमारे टेलीग्राम पेज पर डल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट चले जाओ, देर मत करो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो कुछ दिन पहले सऊदी की गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी आईपीएल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हालांकि दोस्तों सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने ये बातचीत बीसीसीआई नहीं, भारत की गवर्नमेंट के साथ की थी। लेकिन अब एक और रिपोर्ट निकल कर आ गई है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जो कल मैंने आपको बताया था, सितंबर अक्टूबर में T10 फॉर्मेट में आईपीएल का छोटा प्रारूप हो सकता है, एक काइंड ऑफ ए मिनी आईपीएल T20 फॉर्मेट में हो सकता है। उसमें सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड है। सऊदी अरेबिया उस लीग को अगर होती है तो फंड कर सकता है। आपको बता दूं बीसीसीआई के पास फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन अगर सऊदी की एंट्री होती है तो हो सकता है कि ये जो फिर लीग होगी ये हिंदुस्तान में ना होकर सऊदी अरेबिया में हो। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सितंबर अक्टूबर की विंडो है, यहाँ पर हिंदुस्तान में तो बरसात का काइंड ऑफ बारिश का मौसम रहता है, लेकिन सऊदी में अमूमन सूखा वेदर रहता है। तो हो सकता है दोस्तों कि ये जो T10 फॉर्मेट में सितंबर अक्टूबर में मेन आईपीएल
आईपीएल इवेंट की टॉप 4 या टॉप 6 टीम के बीच जो मैचेस खेले जाएंगे, जिसे हम T10 आईपीएल भी बोल रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया में हो सकता है। अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, ये सिर्फ सोर्सेस के हवाले से खबर थी और इसको लेकर जो भी फाइनल अपडेट या क्या रूपरेखा वो सब हम डाल देंगे टेलीग्राम पर भी, तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथी बड़ी रिपोर्ट की चौथी बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो एबी डिविलियर्स ने नीलामी से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ऑक्शन स्ट्रेटेजी बता दी है। दरअसल दोस्तों एबी डिविलियर्स ने कहा है आरसीबी नीड एक्स फैक्टर पेसर एंड 1 एक्स फैक्टर स्पिनर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के पास सब कुछ है, लेकिन इन्हें अपनी गेंदबाजी में एक्स फैक्टर प्लेयर्स की जरूरत है। एक एक्स फैक्टर पेसर आना चाहिए, एक ऐसा तेज गेंदबाज आना चाहिए जो खेल को बदल दे, और कुछ उसी तरह का एक स्पिनर भी इन्हें चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा सर्वाइव करेंगे। दरअसल दोस्तों एबी डिविलियर्स ने कहा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की गेंदबाजी कमजोर है। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरे इंडियन प्रीमियर लीग का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आरसीबी के पास हर साल ही तगड़े बल्लेबाज होते हैं। थैंक्स टू विराट कोहली, बल्लेबाजों पर किसी भी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में हमेशा हर नीलामी में आरसीबी परेशान रहती है। और एबी डिविलियर्स यही बोल रहे हैं कि इस बार भी इन्हें एक एक्स फैक्टर पेसर और स्पिनर की जरूरत है। कौन होगा भैया वो एक्स फैक्टर पेसर और स्पिनर, आप बता दो उनके नाम कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर अपनी राय फटाफट कमेंट बॉक्स नीचे लिख देना। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है मुंबई इंडियंस के कैंप से। दरअसल दोस्तों मुंबई के कैंप में जो भी घटा है कल, उससे बहुत सारे लोग अभी तक सहमत भी नहीं है और कई लोग तो पचा भी नहीं पा रहे, इंक्लूडिंग मी। लेकिन एक बड़ी रिपोर्ट और आ गई है। दरअसल ये जो ट्रेडिंग हुई थी हार्दिक पांड्या की, इस ट्रेडिंग से पहले ही मुंबई इंडियंस वालों ने रोहित शर्मा से पूछ लिया था। पांड्या को लेकर रोहित से बात हुई थी और रोहित शर्मा उस समय एग्री कर गए थे कि हाँ भैया आप पांड्या को ले आओ और उन्हें कप्तान बना दो। दरअसल दोस्तों जब से भारत ये वर्ल्ड कप हारा है ना, तब से ही रोहित शर्मा काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे हैं और उसका फायदा लगातार हर जगह पर कई सारे लोग उठा भी रहे होंगे। लेकिन भैया ये जो मुंबई इंडियंस के कैंप में हुआ है, ये उसी का ही बाय प्रोडक्ट नजर आता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने लगता है कि उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ईजी था मुंबई इंडियंस की कप्तानी को टेक ओवर करना, और रोहित शर्मा क्योंकि काफी कमजोर थे, वर्ल्ड कप की हार थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना भैया इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टीम की कप्तानी हड़प ली जाए। गुजरात की कप्तानी छोड़कर ट्रेड होकर मुंबई में आकर खुद कप्तान बन गए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने अपने सबसे बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया। मैं खुद ही सोचता हूं कि क्या हार्दिक पांड्या जब ये बोल रहे होंगे कि मुझे मुंबई का कप्तान बनाओ, तब क्या हार्दिक पांड्या को ये बात पता नहीं होगी कि अगर मैं कप्तान बनूंगा मुंबई का तो रोहित का क्या फ्यूचर होगा? या फिर हार्दिक पांड्या जानबूझकर रोहित शर्मा की बैंड बजाना चाहते होंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन भैया ऐसे प्लेयर्स बहुत कम होते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में भी और दुनिया के क्रिकेट के इतिहास में भी। तो बड़ी रिपोर्ट है और दुखद खबर है रोहित जैसे प्लेयर्स के लिए जो लंबे अरसे तक अपना सर्व कर रहे हैं क्रिकेट को, और इस तरह से यार रोहित के साथ सही नहीं हुआ। मेरी तो यही राय है कि सही नहीं हुआ, बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे हिसाब से आज की डेट में बीसीसीआई की भी अगर हम बात करें, रोहित विराट इन दो खिलाड़ियों का सम्मान सही से नहीं हो रहा है। बाकी इस पर आप बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये खबर आ रही है सूर्य कुमार यादव के हवाले से। भैया मेरी बात से सूर्य कुमार यादव तो 100% सहमत है, क्योंकि कल सूर्य कुमार यादव ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने हार्ट ब्रेकिंग इमोजी का इस्तेमाल किया। ये खबर आने के बाद सूर्य कुमार यादव को भी ये खबर पच नहीं रही है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के लिए कप्तान तो रोहित शर्मा ही है। एकदम से आप एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर आते हैं जो गुजरात की कप्तानी कर रहा था और रातों रात उसको लाकर उसको कप्तान बना दिया जाता है। ये किसी को भी नहीं पचेगा, वो भी उस टीम का जिसका कप्तान रोहित शर्मा है, जिसने 4-5 मैच खिताब जिताया है। तो सचमुच बड़ी हैरान करने वाली बात है। और सूर्य कुमार यादव भी इस डिसीजन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, और हो भी क्यों भाई, इतना बड़ा डिसीजन हुआ। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये खबर आ रही है जसप्रीत बुमराह के हवाले से। लगभग एक हफ्ते पहले जसप्रीत बुमराह ने एक मैसेज किया था, आपको याद होगा, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ साइलेंस और साइलेंस को लेकर कई सारी चीजें लिखी थी। उस समय कहा जा रहा था कि बुमराह ट्रेड होने वाले हैं। अब समझ में आ रहा है कि बुमराह ने वो मैसेज क्यों किया था। दरअसल दोस्तों बुमराह और बाकी सारे प्लेयर्स को ये खबर पहले से ही लग गई थी, एंड दैट्स व्हाई बुमराह ने भी वो मैसेज किया कि भैया मैं तो साइलेंस हो जाता हूँ, ये स्थिति पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो मतलब भैया बुमराह भी खुश नहीं है, और वो जो मैसेज था उसका असली कारण अब समझ में आने लगा है,
कि आखिर क्यों प्लेयर्स खुश नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए जो हुआ है मुंबई की टीम में वो बिल्कुल अनइमेजिनेबल था, सोच भी नहीं सकता कोई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर ले। तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स में जाएंगे रोहित शर्मा? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं पूर्व टीम इंडिया के और चेन्नई के खिलाड़ी सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने क्रिप्टिक फोटो जो है पोस्ट की रोहित शर्मा की चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में। उन्होंने नीचे लिखा है कि चेन्नई के लिए ये सही समय है भविष्य के लिए अपना कप्तान ढूंढने का। रोहित शर्मा आने वाले 3 से 5 सालों तक और इंडियन प्रीमियर लीग में सर्व कर सकते हैं, और अगर चेन्नई कोशिश करती है रोहित को लाने की तो उन्हें कप्तान बना सकती है, और चेन्नई की इस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत है कप्तानी की वो सॉल्व हो जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए रिपोर्टेडली ये आखिरी आईपीएल हो सकता है, और अगर धोनी जाते हैं तो अगला कप्तान कौन होगा? ज्यादातर निगाहें ऋतुराज गायकवाड़ पर ही टिकी हुई है, लेकिन अब क्योंकि रोहित शर्मा का ये फियास्को क्रिएट हुआ है तो रोहित अगर आ जाते हैं चेन्नई में तो सच में चेन्नई के लिए काफी बड़ी बात और अच्छी बात होगी। इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लेकिन कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा लगेगा। रोहित शर्मा चेन्नई में खेलेंगे तो बड़ा देखने में बड़ा आईपीएल का अलग ही मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के हवाले से। रिपोर्टेडली दोस्तों दिल्ली की टीम ने अप्रोच किया है रोहित शर्मा से, लेकिन रोहित शर्मा ने डिनाई कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली की टीम ने रोहित शर्मा से ट्रेडिंग के लिए अप्रोच किया था, और ये पिछले 3 से 4 दिन पहले की बात है। मतलब ये इंडियन प्रीमियर लीग की जो टीमें हैं उन्हें भी 3, 4, 5 दिन पहले ही पता लग गया था कि हार्दिक पांड्या कप्तान बनने वाले। अब आप खुद सोच सकते हो कि खबरें कितनी ज्यादा सीक्रेट रखी जाती है और एकदम से फिर उछाली जाती है। दिल्ली ने अप्रोच किया था, लेकिन रोहित शर्मा ने रिपोर्टेडली अभी की स्थिति में मना किया हुआ है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि रोहित के लिए मुंबई को छोड़ना आसान नहीं होगा। बहुत कुछ दिया है रोहित शर्मा ने, अपना सब कुछ दिया है मुंबई इंडियंस को, और रिजल्ट भी देखा है मुंबई इंडियंस ने। छोड़ना बहुत कठिन होगा। रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या नहीं है कि एक टीम को छोड़कर कभी गुजरात चले गए कभी वापस कप्तान बनकर आ गया। रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, धोनी है भैया। ये 3 खिलाड़ी अलग है, इन तीनों के लिए लायक बनता है यार। आज कीमत समझ में आ रही है कि ये 3 प्लेयर्स कितने बड़े और कितने लॉयल प्लेयर्स हैं। आज पता लगता है आज के प्लेयर्स जो हरकतें कर रहे हैं, और इन तीनों को जब हम देखते हैं तो सचमुच इन तीनों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। विराट, रोहित और भैया धोनी के लिए लायक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो युजवेंद्र चहल ने एक बड़ी बात कह दी। आईपीएल 2024 से पहले एबी डिविलियर्स को इन्वाइट किया है। युजवेंद्र चहल ने कहा है कि भैया आप अपना 50-60% भी खेल जाओ, हमारी टीम के हवाले से इतना इनफ होगा, हम खिताब जीत जाएंगे। युजवेंद्र चहल जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा है, एबी डिविलियर्स को बुला रहे हैं। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल और नीलामी क्रिकेट फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन नीचे भाई फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।